Good morning students. Today we start 8 sum of exercise 8.3 जिसमें हमारे पास क्या है, find the amount and the compound interest on 10,000 rupees for 1/2 years at the 10% per annum compound half yearly। अब हमें क्या निकालना है, पर एनम निकालना है और हाफ ईयरली भी निकालना है। Would interest be more than the interest he would get if it was compound annually? अब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा है, एनुअली ज़्यादा है या कंपाउंड जो हम हाफ ईयरली निकालते हैं वो ज़्यादा आता है। तो ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 10,000 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टाइम गिवन है वो कितना है, हमारे पास 1/2 ईयर। रेट क्या है, 10% फॉर 1 ईयर एनुअली। अब हमें भी पता है अगर हमें कंपाउंड एनुअली निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 ईयर का अलग से निकालेंगे और 1/2 यानी कि हाफ ईयर का हम अलग से फाइंड आउट करते हैं। तो 1 ईयर का निकालेंगे तो अमाउंट इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, मल्टीप्लाई 1 10/100 की पावर 1। एलसीएम लेंगे वो क्या होगा, 110 डिवाइड 100। 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 11,000 रुपीज़। इंटरेस्ट फॉर 1/2 यानी कि हाफ ईयर का क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट से निकाल लेंगे हम। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट प्लस मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड 100। प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, जो 1 ईयर का अमाउंट है। नेक्स्ट हाफ ईयर की बात करेंगे तो जो पिछले 1 ईयर का अमाउंट होगा वो लगता है प्रिंसिपल पे। तो 11,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10। तो वो कितना आ गया, 550 रुपीज़। तो अमाउंट हमारे पास क्या होता है, टोटल अमाउंट 1 ईयर का और हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास क्या आ गया, 11,550 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए माइनस पी यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या आएगा, 1,550 रुपीज़ आ जाएगा। ये तो हो गया पर एनम के हिसाब से यानी कि पर ईयर के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली जो फाउंड करते हैं उसमें हम रेट को क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, ताकि जो हमारा एन है उसे हम सिंपल यानी कि विदाउट फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सके। इस 3 ईयर हाफली हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3 3/2 यानी कि 3 ईयर हाफ 3 हाफ ईयर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + r/100 की पावर n। 10,000 मल्टीप्लाई 1/5/100 की पावर 3 यानी कि 5 1 जा 5 और जब 100 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 20। 10,000 मल्टीप्लाई 1 + 1/20 की पावर 3। तो एलसीएम लेंगे 21/20, 21/20, 21/20, 3 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 5 जा 10। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, 11,576.25 रुपीज़ आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1,576.25। अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा आया है, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम था वो था आया था 1,550 रुपीज़ और ये है हमारा 1,576। तो हाफ ईयरली हमेशा ही हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या आता है, ज़्यादा आता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹40,196 इफ़ ही गेव इट फॉर 18 month at 12.12 1/2% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है हाफ ईयरली पर। अगर वो अमाउंट लेता है 196 रुपीज़ 18 मंथ के लिए, कितनी रेट पर, 12.12/1/2% पर। तो हाफ ईयरली हमें बताइए, प्रिंसिपल क्या है 196 रुपीज़, टाइम हमारे पास क्या है 18 मंथ। 18 मंथ यानी कि हमारे पास 3 हाफ ईयरली हो गए, यानी कि 6 के 3 इंटरवल बन जाएंगे अगर 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से।
तो 3 6 जा 18। हाफ ईयरली का मतलब ही होता है ना 6 मंथ हो जाता है, तो 3 हाफ ईयरली बनेंगे। तो रेट हमारे पास क्या है 12 1/2 यानी कि 25/2%। अब हाफ ईयरली कंपाउंड हमें फाइंड करना है, तो उसमें हम रेट को क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो कितना का 25/4। तो सिंपली हम फॉर्मूले से पुट करेंगे 196 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हमारे पास 21/4 मल्टीप्लाई 100 की पावर 3, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 4 जा हमारे पास क्या होगा 16। एलसीएम लेंगे 17/16, तो ये सोल्व कर लेंगे 196 17/16 17/16 17/16 सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 4913 रुपीज़ आ जाएंगे कंपाउंड हाफ ईयरली जब हम फाइंड करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है, पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। यानी कि क्या कह रहा है कि 2003 में जो पॉपुलेशन थी वो 54,000 इंक्रीज़ हुई है, कितनी रेट से 3% पर एनम। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में वो पॉपुलेशन क्या थी, तो जो हमारा अमाउंट है 2003 में वो कितना था 54,000 था, रेट क्या था 5%, सॉरी रेट हमारे पास क्या है 5% है। ठीक है, एन हमारे पास क्या है 2 ईयर। 2 कैसे होगा, देखो हमारे पास 2003 है, ठीक है, और हमने फाइंड किसका करना है 2001 का, जो गैप है 1 और 3 में वो कितने ईयर का है 2 ईयर का है। तो हमारे पास जो एन है यानी कि टाइम है वो 2 ईयर का हो जाएगा। तो जो अमाउंट ए 2003 लिखने का मतलब क्या है, जो गिवन पॉपुलेशन है वो हमारे पास 2003 की गिवन है। ठीक है, तो हमें फाइंड किसकी करनी है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी कि पीछे का फाइंड करना है। तो पी ऑफ 2001, तो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे 54,000 पी 2001 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट हमारे पास 5/100 की पावर 2, 5 1 जा 5 कैंसिल करेंगे तो 20, 21/20, तो 54,000। इसकी जब हम पावर को ओपन करते हैं 21/20 21/20, जब साइड चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर थे वो न्यूमिनेटर बन जाएंगे और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा 48,980 अप्रोक्सीमेट है कि पी 2001 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इतनी आएगी 48,980। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि 2005 में जो पॉपुलेशन थी वो क्या होगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा 5400, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2003 की पॉपुलेशन गिवन है वो कितनी है 54,000 है। अब हमें 2005 की निकालनी है, आगे की निकालनी है, तो जो हमारे पास 2003 की थी वो हम एज अ प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। रेट हमारे पास वही 5%, टाइम हमारे पास गिवन है। सिंपल फॉर्मूले में हम पुट करेंगे p मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। तो ये हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 54,000 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और ये 20, 21/20 21/2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पे कैंसिल करेंगे और ये हमारे पास क्या आएगा 59,535। ये हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी कब की 2005 की। उसके बाद 11 और 12 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और ये हमारा 8 चैप्टर अब कंप्लीट होता है।